स्वामी जी, कंजक्टिवाइटिस को लेकर के एक बात जो बहुत ज़्यादा होती है कि ये मतलब जैसे आपने बताया कि आपने किसी एक को आशीर्वाद दिया, उसका सिर छुआ, उसके सिर में जो है उसके कंजक्टिवाइटिस वाली आँख का फ्लूइड सिर के बाल में उसका पानी लगा था जिसकी वजह से आपको हो गया। लेकिन स्वामी जी, ऐसा लोग कहते हैं कि जैसे आँखों आँखों में प्यार होता है वैसे आँखों आँखों में कंजक्टिवाइटिस भी हो जाता है। तो क्या सिर्फ देखने भर से किसी आँख में अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है, उसकी आँख में किसी ने देखा तो क्या उसको भी हो जाएगा? ये सही बात है? ना ना, देखने से नहीं होता, ये भ्रांति है। तो काला काला चश्मा लगाए लोग घूमा करते हैं स्वामी जी। संपर्क में आते हैं, जैसे मैंने कहा आशीर्वाद दिया, वो काला काला चश्मा बस वो थोड़ा सा आँखों को तेज धूप आदि से बचाने के लिए उसमें मदद करता है। वैसे तो जहाँ बहुत मक्खी मच्छर और बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ और बहुत ज़्यादा धूप होती है और चश्मा लगा लेना चाहिए, नहीं तो पता लगा जैसे एक कपूर भाई की डेथ जो है मधुमक्खी मुंह में घुस गई और मर गए लंदन में पोलो खेलते हुए। और क्या कपूर थे, संजय कपूर क्या नाम था, ऐसे ही आँख में कई बार मक्खी मच्छर ततैया सामने से काट जाता है। तो जो अनजान जगह है जहाँ पर बहुत जीव जंतुओं का खतरा रहता है वहाँ पर आंखों में चश्मा लगा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी फैशन वाले चक्कर अलग है। तो जैसे घर में किसी एक को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो दूसरों को हो जाता है, क्योंकि उन्हीं हाथों से माताएं, वो आंख में आंसू आ रहे ऐसे पूछा और वो ये हाथ बच्चे को लग गए, वो हाथ पति को लग गए, और पत्नी को होने से पति को तो बहुत सामिप्य होने से होने की 99 का 100% संभावना बनी रहती है। फिर एक बार होने के बाद तो फिर पूरा कुनबा चपेट में आ ही जाता है। तो संसर्ग में ये जो आँखों का जो पानी है, आंसू है, फ्लूइड है ना, ये किसी न किसी रूप में लगेगा ना तो ये प्रॉब्लम होगी। तो कुल मिलाकर स्वामी जी, बीमारियों के मामले में यदि मंडूकासन किया, आपस में इतनी मोहब्बत की जरूरत नहीं है। अगर किसी को हो जाए कंजक्टिवाइटिस, आँखों को अच्छा बना के रखा तो कोशिश ये करनी कि वो फैले नहीं। लेकिन आंखों में देखने से कंजक्टिवाइटिस नहीं होता। दरअसल चश्मा इसलिए भी लगाया जाता है कि अपनी आंखों को छूने से लोग बचें, और आंखों में जब आंखों का फ्लूइड हाथ में नहीं लगेगा तो वो फैलेगा नहीं, तो आपके परिवार के लोग भी सुरक्षित रह पाएंगे आंखों के कंजक्टिवाइटिस से, सुरक्षित रहेंगे। अच्छा स्वामी जी, अभी आप जब मैंने प्रश्न पूछा था तब आपने बताया कि जब हम आंखों को गोल गोल घुमाते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वैसे हथेलियों को रगड़कर जब हम इस तरीके से योग करने के बाद भी ऐसे करते हैं और फिर ऐसे आंखों को सेकते हैं, त्राटक करने, भ्रामरी प्राणायाम करने, या फिर उष्ट्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, विपरीत करनी, शवासन, ये बहुत सारे आसन हैं जो आप हमसे करवाते हैं। इसका फायदा हमारी आंखों के लिए कैसे काम करता है, इसे आप समझाएं। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और कंजक्टिवाइटिस से लेकर के जितने भी संक्रामक रोग हैं उनसे बचना और आंखों की इम्यूनिटी को अच्छा करना हो। सुबह सुबह का जो सलाइवा होता है, लार होती है, उसको ना मुंह के अंदर ऐसे ये बड़ी वाली अंगुली ऐसे डालते हैं और उससे थोड़ी देर उससे मसाज करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा नैसर्गिक तौर तरीका है। और उससे आँख को ऐसे आँख में लगा के ऐसे अंजन कर लेना चाहिए। तो आँखों में खुजली, आँखों में भी किसी को वो हो जाता है खुजली, और क्या कहते हैं वो डैंड्रफ, आँख में भी आ जाता है, पलकों के ऊपर तो होता है। सुबह मुंह में ऐसे अंगुली डाली और उसको मुंह की मसाज कर ली और उसको ऐसे लगा लिया, तो ये कंजक्टिवाइटिस से लेकर के आंखों में कोई भी बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। और आंखों का चश्मा तक और आंखों में जो ड्राइनेस और लालिमा, बहुत तरह के उपद्रव होते हैं, उनसे बच जाते हैं। और एक तो ये उपाय है। दूसरा, सुबह उठ करके मुंह में पानी भरना, ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारना। और जैसे आपने कहा ध्यान के बाद ऐसे जब ये गरम हाथों की ऊष्मा का अंजन आंखों पर करते हैं उससे। फिर ये आई ग्रिट वटी जो है, इसको 2 सुबह शाम ले लें। और अच्छा स्वामी जी, आंवला जूस तो हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया। फ्रेश आंवला, ये तो उससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछूं, गाजर और आंवले का जूस।